हाय फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से आ गए हैं अपनी न्यू वीडियो लेकर। कुछ हमारे फ्रेंड्स की दिक्कतें थी कि उन्हें मज़ल और साइलेंसर के क्या यूजेस होते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे फोर ग्रिप यूज़ करती है, उसका क्या काम होता है। आज उसी को लेकर हमारी वीडियो है। चलिए, हम ये बुक एक फ्री फायर ने दी है हमें, जैसे कि इसमें हम सभी चीज़ें देख सकते हैं कि हर एक चीज़ का वर्क क्या है, कितना डैमेज है या कितना उसका क्या काम है। ठीक है, वो कितनी ईपी एचपी प्रोवाइड कराता है हमें। ठीक है, उस पर सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज हम इसी को लेकर डिस्कस करेंगे कि हर एक इक्विपमेंट का यूज़ क्या है, उसका वर्क क्या है। ठीक है, तो अब पहले हम बात कर लेते हैं मज़ल की। ठीक है, तो मज़ल का वर्क क्या होता है। स्मॉल इंक्रीज इन रेंज, रेंज में इंक्रीज़ करता है हमारे। अगर गन के आगे हम इसको लगाएंगे तो जैसे कि लेवल 1 का मज़ल है वो स्मॉल इंक्रीज़ करता है रेंज में, लेवल 2 में मीडियम इंक्रीज़ करता है, जबकि लेवल 3 में लार्ज रेंज में इंक्रीज़ कर देता है। यानी ये रेंज में काफ़ी लार्ज इंक्रीज़ कर देता है, यानी रेंज बढ़ जाती है गन की। ठीक है, साइलेंसर का वर्क तो आप जानते हैं कि ये जो गन की शॉट्स होती हैं, यानी जो हम बुलेट फायर करते हैं, उसको मिनी मैप पे हाइड करता है। मिनी मैप को दिखाता नहीं कि बंदा कहाँ पर है। तो अगर हम साइलेंसर गन में यूज़ करते हैं तो जो मज़ल की वजह से हमारी रेंज बढ़ी हुई होती है, वो हमारी उतनी रेंज कम हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ मैगज़ीन की। मैगज़ीन का काम होता है गन में एमओ को बढ़ा देना, जबकि यहाँ हम बता दें 2 की मैगज़ीन गन को तेज़ी से रिलोड करती है। लेकिन अगर 3 और डबल मैगज़ीन का हम काम देखें तो ये फास्टर रिलोड लिखा हुआ है, यानी फास्ट रिलोड कर देती हैं, यानी 2 और 1 की मैगज़ीन से बहुत तेज़ से रिलोड करती हैं गन को। यानी इनको MP40 में यूज़ किया जाए तो बहुत बेस्ट चलती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे फोर ग्रिप की। फोर ग्रिप क्या होती है? फोर का काम होता है कि रिकॉइल को कम कर देना। रिकॉइल क्या होता है? रिकॉइल जब हम गन फायर करते हैं, शॉट फायर करते हैं, तो पीछे की तरफ एक झटका लगता है, उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। इससे गन हमारी बहुत स्मूथ चलती है। बाइपॉड का क्या काम होता है? बाइपॉड जो होता है, जब हम क्रंच होके यानी बैठ कर और प्रोन यानी लेट के जब फायर करते हैं शॉट, तब उसको रिकॉइल कम करते हैं। यानी अगर हम खड़े होकर फायर कर रहे हैं तो हमारी रिकॉइल कम नहीं होगी। रिकॉइल कम होने से फ़ायदा ये होता है कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है गन की। ठीक है, तो बंदे की एक्यूरेसी जब मारते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ने, क्योंकि गन हमारी हिलती नहीं है तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। स्कोप के बारे में सभी लोग आप लोग जानते ही होंगे कि स्कोप जो होता है इसका क्या काम होता है। 2x होता है, कितना जूम करता है। 4x जो होता है थोड़ा उसको हाई जूम करके दिखाता है। 4x से अगर आप ड्रैग करते हैं तो फिर हेड लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्टॉक का क्या काम होता है? स्टॉक का काम होता है कि इंक्रीज गन की स्टेबिलिटी, यानी गन जो है हमारी मूवमेंट स्पीड गन की बढ़ा देता है, गन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यानी गन जब हम फायर शॉट्स फायर MP40 या अदर गन जिसमें स्टॉक लगता है उसको फायर करते हैं तो उसको गन से बंदा भाग रहा होता है तो उसकी तरफ हम आसानी से मूव करा सकते हैं और तेज़ी से मूव करा कर सकते हैं, उसको डैमेज दे सकते हैं। जबकि जो लेवल 3 का स्टॉक होता है बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ करता है हमारी गन की स्टेबिलिटी। अब हम बात करते हैं MP5 की। ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल बूस्टर होता है जो MP5 का रेट ऑफ फायर बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे गन हमारी और ख़तरनाक हो जाती है। ये MP5 में इलेक्ट्रिकल बूस्टर लग जाए तब। M60 का स्पायरल चार्जर होता है। स्पायरल चार्जर का क्या काम होता है? स्पायरल चार्जर का काम होता है कि M60 जब लगता है तो गन का डैमेज भी बढ़ाता है और साथ में उसकी एक्यूरेसी बढ़ा देता है। हम सब जानते हैं कि M60 से हेड बहुत अच्छे लगते हैं और उससे और अच्छे लगने लगते हैं। ये VSS का रैपर बुलेट होता है जिससे कि डैमेज बाद में भी 7-8 करके पड़ा करता है। और ये M14 का क्या होता है? रेंज कोर होता है। इससे क्या होता है कि गन की जो फायरिंग स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, M14 जो हमारी गन है उसकी फायरिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जो कार 98 हम बात करते हैं, बायोमेट्रिक कार 98 की, बहुत ही डेंजरस स्कोप होता है। इसके लगने के बाद कार 98 नहीं रह जाती, कार 98 बहुत खतरनाक हो जाती है। वो ऑटो एम ले लेती है। जब बायोमेट्रिक मतलब होता है कि बायोमेट्रिक यानी बंदे की, इंसान की पहचान, ठीक है, वो लगते ही क्या करता है? ऑटो एम ले लेता है। जबकि अपडेट के बाद इसका 30% एक्यूरेसी कम कर दी गई, यानी फायर करने के बाद जब दोबारा हम स्कोप हटता है हमारा तब उसकी एक्यूरेसी 30% कम हो जाती है, यानी दूसरी गन्स उठाने में हमें टाइम लगेगा। और अब बात करते हैं कि प्लाज्मा गन में जो लगता है, प्लाज्मा गन का क्या काम होता है? ये गन को ठंडा कर देता है। और AMR पायरेसर, ये क्या काम होता है? ये AWM में लगता है। जब ये लगता है गन AWM में तो बंदे की वेस्ट बहुत जल्दी फाड़ के रख देता है। आप एक ही गोली में उसकी ज़्यादा वेस्ट ख़त्म हो जाती है। लेवल 3 की भी वेस्ट बहुत तेज़ी से ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो डैमेज उतना ही पड़ेगा लेकिन वेस्ट उसकी फट जाएगी। और सीधी सी बात है, जब दूसरे गन से आप फायर करेंगे तो डैमेज बढ़ जाएगा क्योंकि वेस्ट फट चुकी होगी, वेस्ट की ड्यूरेबिलिटी कम हो गई होगी, यानी ये वेस्ट की ताकत कम हो गई होगी। तो आशा करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हमने बता दिया है। सभी चीज़ों के बारे में आप सही समझ गए होंगे और सभी चीज़ों को आप सही समझ के अच्छे से गेम खेलेंगे, प्ले करेंगे तो आपका गेम कई गुना अच्छा हो जाएगा। गेम जब तक पता नहीं होता है किसी का क्या काम होता है, बस मिल जाए लगा लेते हैं, नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो उसको जब तक उसका पता ना हो तो उसको कोई मज़ा नहीं आता है खेलने का। तो और वही तो चाहिए कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए।
और अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारी गन्स वगैरह हैं, है ना, कि वो कैसे वर्क करती हैं, वो कितना डैमेज देती हैं। तो अब हम बात करते हैं यूएसपी पिस्टल की। ठीक है, यूएसपी पिस्टल कितना डैमेज देती है, कितनी उसकी रेंज है, उसमें क्या चीज़ें लगती हैं, है तो हम बताएंगे अब आपको। देखिए, डैमेज इसका कम से कम 45 का होता है, रेंज इसकी मीडियम 29 की होती है, मैगजीन 12 की होती है, मैगजीन लगने के बाद 20 की हो जाती है। इसकी रिलोड स्पीड बहुत फास्ट होती है, एक्यूरेसी भी फास्ट होती है, लेकिन हम बता दें जो अपडेट आने वाला है इसका डैमेज और इसकी रेट ऑफ फायर स्पीड बढ़ाने वाले हैं उसमें, तो ये थोड़ा सा गन सही हो जाएगी, क्योंकि पहले इसकी रेट ऑफ फायर बहुत ही कम था। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं G18 की। तो G18 कैसी गन होती है तो हम जानते हैं, सभी लोग खतरनाक होती है, इसी को सभी लोग खरीदते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर लेकिन इसकी रिलोड स्पीड काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसकी मैगज़ीन ज़्यादा होती है, और बाकी सब कुछ सेम उसी के यूएसपी की तरह ही होता है, डैमेज भी सेम होता है और रेंज भी दोनों की सेम ही होती है। लेकिन यूएसपी का मज़ल लगने के बाद इसकी रेंज थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है, रेंज इसकी बढ़ जाती है, तो उसका ये फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि MP40 में स्टॉक का क्या काम होता है, या किसी भी गन में स्टॉक का क्या काम होता है, वो कैसे वर्क करता है। तो उसको पता करने के लिए भाई लोग, जो हमारे पास इस वक्त जो मैं गन मूव करा रहा हूँ, मैं अपने फायर बटन को चारों तरफ मूव कराता हूँ, उसमें कोई भी स्टॉक नहीं लगा हुआ है। अब जब मैं फायर कर रहा हूँ तो उसकी मूवमेंट स्पीड इतनी ही हो पा रही है। ठीक है, अब मैं उसमें स्टॉक लगा देता हूँ, अब देखते हैं उसकी मूवमेंट स्पीड कितनी होती है स्टॉक लगने से। देख सकते हो भाई लोग, इतनी भयंकर मूवमेंट स्पीड हमें मिली है स्टॉक लगने से, कहने मतलब इतना एक्स्ट्रा, यानी मूवमेंट स्पीड स्टॉक लगने से हमारी बढ़ जाती है। अगर बंदा भाग रहा है तो उसको हम आसानी से भागते हुए बंदे पे आराम से एम हमारा जाएगा, और ड्रैग हेडशॉट लगते भी बहुत अच्छे हैं स्टॉक लगने से। तो स्टॉक का ये काम होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी मैगज़ीन की, कि मैगज़ीन कितना अच्छा वर्क करती है, कितनी उसकी रिलोड स्पीड है। तो यहाँ पे मैं जो है अभी बिना मैगज़ीन के फायर करूँगा MP40। देख लो भाई साहब, इतना सा टाइम लग रहा है, ठीक है, MP40 को दोबारा रिलोड करने में। लेकिन जब मैं इसमें दोबारा मैगज़ीन लगाऊंगा तब कितना टाइम लगता है। मैं यहाँ पर डबल मैगज़ीन लगा देता हूँ। अब देखते हैं भाई साहब मैगज़ीन खाली होने के बाद कितना टाइम लगता है। वो देख सकते हो कितना कम टाइम, कुछ सेकंड के कुछ हिस्से के बराबर टाइम लगता है अगर गन रिलोड करने में, जब पूरी मैगज़ीन खाली हो जाती है तब। अगर पूरी मैगज़ीन खाली नहीं होती है तब उतना ही टाइम लगेगा। अब यहाँ पर मैंने लेवल 3 की लगाई है। लेवल 3 में भी रिलोड स्पीड थोड़ी सी एक्स्ट्रा है बिना मैगज़ीन के। ठीक है, जबकि 1 में कोई भी उतनी मैगज़ीन रिलोड स्पीड रहती है जितना बिना मैगज़ीन के होती है। ठीक है, इसलिए 1 की मैगज़ीन इतनी अच्छी नहीं होती। 2 और 3 की मैगज़ीन की रिलोड स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने स्टॉक निकाल दिया है, अब फोर ग्रिप भी निकाल दी है, और स्टॉक अब लगा सब कुछ लगा देते हैं और बता देते हैं फोर ग्रिप का क्या काम है। तो फोर ग्रिप के काम के लिए देख सकते हो कि जब फोर ग्रिप लगी हुई नहीं है, ठीक है, तो देख सकते हो जो क्रॉस है, जो गोला है, ये हमारे सर के ऊपर आ जाता है, सर के ऊपर ऊपर वाले हिस्से पे पहुंच जाता है। ठीक है, जब फोर ग्रिप नहीं है, मैं एक मैगजीन पूरी खाली करता हूँ, मेरे सर के ऊपर आधे सर को कवर कर लेता है बड़ा होते होते। अब मैं यहाँ पर लेवल 2 की मैगजीन के साथ दिखा देता हूँ कि हमारे सर के ऊपर आ रहा है आराम से। ठीक है, अभी भी ये सर के ऊपर यानी इतना बड़ा हो जा रहा है, और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम हो जा रही है। अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर फोर ग्रिप लगा के दिखाऊंगा कि क्या होता है। फोर ग्रिप देख सकते हो मैंने लगा दी, अब ये हमारे सर को टच भी नहीं कर पा रहा है। देख लो भाई लोग, टच भी नहीं कर पा रहा है। एक बार जितना छोटा है एक गोला होता है फायर करते वक्त, उतना ही हमें अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। अगर ये बड़ा होने लगेगा हमारी एक्यूरेसी ख़राब होने लगती है। तो देख सकते हो हमारे सर को टच भी नहीं कर पा रहा है ये, जब मैं पूरी मैगजीन खाली कर देता हूँ सेकेंड डबल मैगजीन की। अब लेवल 3 वाले में लगा के दिखा देते हैं। लेवल 3 वाले में बिना फोर ग्रिप के हमारे सर के ऊपर निकल जाता था, लेकिन अभी हमारे सर को हल्का सा भी टच कर रहा है, बिल्कुल हल्का सा, देख सकते हो। अब बिना मैंने फोर ग्रिप निकाल दिया, अब देख सकते हो लेवल 3 की मैगजीन में मेरे सर के ऊपर तक आ गया। ठीक है, इस वक्त फोर ग्रिप नहीं लगाई मैंने, सर के ऊपर आ गया। अब देखो फोर ग्रिप में लगाता हूँ, देखो सर को हल्का सा टच करेगा बिल्कुल, ये देखो, ये देखो बस। तो कहने का मतलब ये है कि फोर ग्रिप का काम एक्यूरेसी देना होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मज़ल की, कि मज़ल का क्या काम होता है। अब देख सकते हो भाई लोग, जो ये थॉमसन मैंने गन ली हुई हाथ में, इसमें मज़ल लगा हुआ है। ठीक है, तो मज़ल जब लगा हुआ है तब ये 25 करके डैमेज दे रहा है, जो कि इसकी रेंज से बाहर है। मतलब बाहर क्या, रेंज में तो है लेकिन टोटली रेंज में नहीं है वो चीज़। तो 25, और जो थोड़ा सा और डिस्टेंस पे जो ब्लॉक बना हुआ है उस पर 23 करके डैमेज दे रहा है। अब मैं यहाँ पे साइलेंसर लगा देता हूँ, अब देखते हैं डैमेज कितना जाता है। और भाई यहाँ तो हेडशॉट पड़ गया। अगले वाले पे देखते हैं, इस पर
तो अगले वाले पे जब मैं देखूँगा तो कितना पड़ेगा, यहाँ पे 23 करके पड़ रहा है, पहले 25 करके पड़ रहा था, अभी 23 करके पड़ रहा है, यानी 2 का डैमेज कम हो गया। और उस पर 22 या 23 करके पड़ रहा था जो सेकंड वाला ब्लॉक था, वहाँ पे 19 करके हो गया, और सामने 15 या 23 करके। तो कहने का जो मज़ल होता है वो हमारी रेंज को बढ़ा देता है, और रेंज बढ़ने से हमारा डैमेज बढ़ जाता है। रेंज में जब हम अरे कोई बंदा आता है तो उसको डैमेज एक्स्ट्रा लगता है मज़ल लगने से, जबकि साइलेंसर जितनी मज़ल की उसे रेंज बढ़ी हुई होती है उसको कम कर देता है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैं फायर करता हूँ तो उसका डैमेज कम हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने थॉमसन ली है, जो कि क्लास स्क्वाड में अक्सर बंदे यही चलाते हैं। देख लो तो 23 का और 19 का डैमेज जाता है जब दोनों चीज़ नहीं लगी हुई है, साइलेंसर और मज़ल, यानी जितना साइलेंसर से वर्क करता है उतना ही मज़ल बिना मज़ल के। अब मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में बता ही चुका हूँ, ये सारी चीज़ें अभी बताई हुई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप लोग आके ट्रेनिंग बोर्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन चीज़ों का वर्क खुद अपनी हाथों से देख सकते हैं। तो फिलहाल जिन चीज़ों में कन्फ्यूज़न थी वो मैंने बता दी है। अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मत भूलें, Chegou a और hora. मैं Solta o गिव अवे भी som. जल्दी करने वाला हूँ।